अरे जेठ जी, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, बस मन किया था कि थोड़ा पकड़ लूं हाथ में। क्या पकड़ लूं? वही बहू जो तुम मुझे दिखा रही थी। मैं क्या दिखा रही थी आपको? इतने भी भोली मत बनो, मैं हर चीज जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि योगेश इतने दिनों से बाहर बाहर है और तुम्हारी जवानी है ना, ज्यादा बल खा रही है। कैसी बातें कर रहे हैं जेठ जी? कुछ तो शर्म कीजिए। आप तो रिश्ते में मेरे से बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उम्र तो हर किसी की बड़ी होती ही है या किसी की छोटी होती है, लेकिन इच्छाएं तो कभी छोटी नहीं होती है ना। हर किसी की कोई भी इच्छा हो एक समान होती है। क्या बात है जेठ जी, आजकल आपकी इच्छाएं कुछ ज्यादा ही बाहर निकल रही हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने शादी नहीं की, अब पछताते हैं आप, है ना? क्या करूँ छोटी, शादी करने के लिए तो बहुत सारी लड़कियां पड़ी हुई थी, लेकिन एक जिम्मेदारी थी तुम्हारे पति की, क्योंकि माँ बाप तो बचपन में चल बसे थे। अगर मैं शादी कर लेता तो फिर योगेश की पढ़ाई लिखाई कौन करता, मेरे अपने बच्चे हो जाते और उस पर ना ध्यान नहीं होता। इसलिए है ना, उसकी अच्छाई के लिए मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। अरे जेठ जी, इतनी भी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं थी। आप चाहते ना तो शादी भी कर सकते थे और बच्चे भी हो जाते। और रही बात इनकी, इनकी भी परवरिश साथ में हो जाती। नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नहीं जानती आजकल की लड़कियां कैसे होती है। देवर को है ना कोई ज़्यादा ये नहीं करता है। अरे अगर सौतेला बेटा भी होता है ना, उसे भी दूर किया जाता है। मुझे अपने भाई से दूर कर देती मेरी बीवी, और बेचारे का हाल बेहाल हो जाता। और तुम जैसी फिर सुंदर बहू भी तो नहीं आती इस घर में। ये बात तो है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है अगर आप चाहो ना तो अभी भी शादी कर सकते हैं। अरे छोड़ो ना, अब क्या शादी करना। इतने सालों का तूफान जो दिल में दबाए रखा था ना, थोड़ा उछल उछल के बाहर आ जाता है तुम्हें देखकर। अगर तुम चाहो ना तो इस प्रॉपर्टी में बंटवारा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर मैं बाहर शादी करता हूँ तो घर में बाहर वाली आएगी, वो इसमें हिस्सा मांगेगी, है ना। और तुम्हारे होने वाले बच्चे जो होंगे उनका भी डिवाइडेशन हो जाएगा। इस अब जेठ जी, अंदर चलें क्या कमरे में, वहीं बैठकर बात करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो ना। वैसे भी यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा लग रही है। हाँ यही तो, चलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर चलो। वैसे भी तुम्हें ठंड लग रही होगी। हाँ ठंड तो लग रही है यहाँ पे, अंदर ही चलते हैं। आइए जेठ जी, बैठो ना। यहाँ करेंगे सारी बातें आराम से। व्हाट ए ब्यूटीफुल। क्या बात है, आजकल रोमांस वाली मैगजीन पढ़ी जा रही क्या? वो क्या है ना, अकेले बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। वैसे आपके छोटे भाई तो रहते नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ, अकेले बोर होंगी तो ये सब तो पढ़ूंगी ना। और वैसे भी आपको तो पता है अकेले रहना कितना मुश्किल होता है ना। सो तो है। सोचो, मैंने इतनी सारी उम्र अकेले अकेले गुजार दी एक जिम्मेदारी के साथ, और अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा के दिखाया मैंने। और तुम जैसी सुंदर, सुशील और खूबसूरत बहू को इस घर में ले आया योगेश के लिए। वैसे एक बात बताओ छोटी, योगेश तुम्हें खुश तो रखता है ना? अब क्या बताऊँ जेठ जी, ऐसे तो खुशी रखते हैं जब मेरे साथ होते हैं, लेकिन इतने इतने दिनों बाद आते हैं तो आप ही बताओ। अब इस उम्र में इतने इतने दिन अकेले रहना अच्छा थोड़ी लगता है। बात तो बिल्कुल सही कह रही हो छोटी, क्योंकि ये उम्र जो होती है ना, ये थोड़ी सी लड़कपन की होती है। इस उम्र में मोहब्बत, प्यार, रोमांस ये ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन इस गधे को मैंने कितनी बार कहा है कि तू है ना, तू ये आउटडोर्स के काम लेना बंद कर दे। पता नहीं साला ये क्यों ऐसे करता है। अगर
कसम से कहता हूँ छोटी, मेरी शादी हुई होती ना तुमसे तो मैं एक दिन के लिए भी बाहर ना जाता। क्या बात है जेठ जी, आप तो मुझ पे कुछ ज्यादा ही लट्टू हो रखे हैं। अरे नहीं रे छोटी, लट्टू क्या होना है, तू तो घर की प्रॉपर्टी है। जब चाहे तिजोरी खोलो, नोट निकालो, ऐसे हो सकता है ना। हम्म, हो तो सकता है। अ, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके छोटे भाई को आप धोखा दे रहे हैं? देख छोटी, धोखा देना तो मेरी फितरत में नहीं है। अगर धोखा देना होता तो कब का किसी को दे चुका होता। मैंने तो सीधा साधा जीवन जिया है। लेकिन आजकल क्या होता है ना, जब भी तुम अपने रसोई में या इधर या उधर मटक मटक के चलती हो ना, तो मुझे ना मेरे दिल पे जैसे सांप रेंग जाता है। और फिर जब भी तुम अंगड़ाई लेती हो या नहा के बाहर निकलती हो, और जब भी तुम्हारी ये जुल्फे जो लंबे लंबे घनी घनी है, इनको देखता हूँ ना, कसम से कहता हूँ जैसे विश्वामित्र का मेनका ने भ्रम तोड़ दिया था ना, उसकी तपस्या भंग कर दी थी, वही काम तुम्हारे ये जुल्फे करती है। हम्म, वैसे बातें बहुत कर ली। अ, मुझे लगता है कि चाय पी लेनी चाहिए हमें। चाय? चलिए ना, हाँ बाहर चल के बैठ के चाय पियेंगे, बातें करेंगे। चलो ना, आज तो फ्री है। जहाँ पूरे घर में घुमाओगी ना, तो पूरे घर में घूमेंगे आज तुम्हारे साथ। चलो चलिए हाँ, आइए। चलिए चलिए। ये रोमांस वाली मैगजीन ले लूं? ले लीजिए। रहने दो ना, वैसे खुद ही करके देखते हैं आज। हो, लीजिए जेठ जी चाय। बैठो ना। जी जी, बैठूंगी बैठूंगी। वाह, वैसे सर्दियों में चाय के अलावा और भी तो कुछ गर्म चीजें होती होगी ना। आह, होती तो बहुत सारी हैं। वैसे आप कौन सी वाली चीज की बात कर रहे हैं? देख छोटी, सारी बातों को समझ कर भी अनजान बनना बहुत बुरा गुनाह होता है। क्या जेठ जी, आप भी ना मजाक करते हैं। आज मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम जानती हो ना, इतने सालों से इस दिल में इस तूफान को दबाए रखा है। मैंने अपनी पूरी जवानी इस शरीर के अंदर ही समा के रखी है। आज वो बाहर आना चाहती है छोटी। और मैं कसम से कहता हूँ, मैं ना ये सारी जवानी तुम पर उंडेल देना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। अब मैं क्यों बुरा मानूंगी? वैसे भी आप इतना ख्याल रखते हैं मेरा, इतना तो आपका भाई भी नहीं रखता जितना आप रखते हैं, तो मैं भला बुरा क्यों मानूंगी? अरे वाह, वेरी गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं ना पिछले हफ्ते से तुम्हें नोटिस कर रहा था छोटी। दिल में बात है ना, दिल की बात जबान तक आती थी लेकिन रुक जाती थी। कहने को तो बहुत कुछ कहना था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती थी, सिर्फ इसलिए कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। ओह, वैसे चाहते तो पहले ही बोल सकते थे। मेरा भी इतना टाइम जो वेस्ट हो गया वो नहीं होता। हाय रे, कसम से कहता हूँ बेवकूफ़ नंबर 1 मैं ही हूँ। पता नहीं इस बेवकूफ़ी में आकर एक तरफ पूरी जवानी गवा दी, अब जवानी को, जवानी के दिन याद दिलाने के जो मौके आए, अवसर आए, उसको भी मैंने ही गवाया है ना। पर अब नहीं छोटी, तूने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करके कसम से कहता हूँ बहुत बड़ा एहसान किया है। आज आज मैं भी देखूंगा कि यार कैसे सपने होते हैं जवानी के, और कैसे कुछ किया जाता है। देख छोटी, मैंने कभी इन चीज़ों को किया नहीं है, लेकिन तू तो शादीशुदा है, तो मुझे एक्सपीरियंस ज़रूर दे दियो। जी जी, मैं सब सिखा दूंगी, जो आपको नहीं आता वो भी, और जो आता है वो भी। आता तो कुछ भी नहीं मुझे छोटी, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं ना। कोई बात नहीं, मैं सब बता दूंगी कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। हाय रे, मुझे लगता है आज की सर्दी का दिन है ना, गर्मी में बदलने वाला है।
वो सब होगा तो गर्मी तो लगेगी। और वैसे भी है ना, देखो तुम्हारी जुल्फे जो है हल्के हल्के गीले से है, मैं इसे अपने दिल की प्यार के भाप से सुखा दूंगा। अरे वाह जेठ जी, आप तो बहुत रोमांटिक बातें करते हैं। कभी कुछ किया नहीं फिर भी। क्या करूँ छोटी, जब से तेरे पर नजर ठहर गई ना मेरी, तब से रोमांस ही रोमांस आ रहा है दिल में। अच्छा, कौन है? कौन है? मुझे लगता है कोई आया है, मैं देख कर आती हूँ जेठ जी। देखो। जी जी। और सुनो, कोई भी हो ना दरवाजे पर, वहीं से भगा देना उसको। जी जी। आज मिलन की बेला आई रे।